हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, इसे लास्ट तक सुनिएगा। यदि मेरी चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी सुनाते हैं आपको। शादी का माहौल था। सभी लोग धूमधाम से डांस और मस्ती में लगे हुए थे। भाभी जी स्टेज पर जाकर अपनी सहेलियों के साथ डांस करने लगीं। उनका डांस देखकर सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। भाभी का लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहनकर नाचते हुए चेहरा खुशी से दमक रहा था। तभी अचानक हल्की हवा का झोंका आया और उनकी साड़ी का पल्लू उड़ने लगा। भाभी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया और डांस में मग्न रहीं। लेकिन जैसे ही साड़ी का पल्लू हवा में पूरी तरह उड़ने लगा, आसपास खड़े मेहमान हल्की हल्की हंसी में फुसफुसाने लगे। भैया, जो पास ही खड़े थे, ये सब देख रहे थे। उन्होंने तुरंत जाकर सिचुएशन संभालने की कोशिश की। भैया ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रही हो? थोड़ा संभल कर। सब लोग देख रहे हैं, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। भाभी ने झेंपते हुए कहा, सॉरी, मैं डांस में इतनी खो गई थी कि ध्यान ही नहीं दिया। भैया ने साड़ी का पल्लू ठीक किया और थोड़ा सख्त लहजे में कहा, अब ज्यादा डांस करने की जरूरत नहीं है, चलो नीचे बैठो। भाभी ने मन ही मन थोड़ा नाराज होकर भैया की तरफ देखा और धीरे धीरे स्टेज से उतर आईं। लेकिन उनकी सहेलियां उनके पास आकर मजाक में कहने लगीं, अरे भाभी, भैया जी तो बड़े पजेसिव हैं, लगता है आपको डांस करने से डरना पड़ेगा। भाभी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, पजेसिव नहीं, बस थोड़ा ज्यादा केयर करते हैं। शाम का माहौल फिर से हल्का हो गया। भैया ने बाद में भाभी को एक कोने में ले जाकर समझाया, देखो, तुम्हें डांस करना है, करो, लेकिन बस थोड़ा ध्यान रखा करो। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं चाहता। भाभी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दोनों ने साथ में फोटो खिंचवाई। इस छोटी सी घटना ने उनके रिश्ते की मिठास को और बढ़ा दिया। शाम ढल चुकी थी और शादी का माहौल और भी रंगीन हो गया था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर रोशनी झिलमिला रही थी। भाभी अभी भी भैया की डांट के बाद थोड़ा खिन्न सी थीं। वो मंडप के पास बैठी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा गुस्सा और नमी दिख रही थी। भैया ये सब देख रहे थे और उनका मन कहीं न कहीं भारी हो गया था। कुछ देर बाद भैया ने धीरे धीरे भाभी के पास जाकर उनके हाथ पर हल्का सा हाथ रखा। भाभी ने नजरें ऊपर उठाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। भैया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सुनो, जो कुछ भी हुआ, मैं उसका दोषी हूं। शायद मुझे तुम्हें सबके सामने डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन समझो, तुम्हें लेकर मेरी चिंता ही मेरी कमजोरी है। मैं बस नहीं चाहता था कि कोई तुम्हें लेकर कुछ गलत सोचे। भाभी ने हल्के से अपनी पलकें झपकाईं और धीमी आवाज में बोली, मुझे समझ है तुम्हारी फिक्र की, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे बुरा महसूस कराया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे प्यार में थोड़ी आजादी भी होनी चाहिए? भैया ने उनकी बात पर गहरी नजर डाली। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से मुस्कुराए। तुम बिल्कुल सही कहती हो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे भी थोड़ा समझना होगा। भाभी की नजरें झुक गईं, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। माहौल फिर से हल्का हो गया। भैया ने अचानक उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, अब गुस्सा छोड़ो और चलो, मेरे साथ एक डांस करो। भाभी ने हैरानी से उनकी ओर देखा, अरे, तुम और डांस, ये कब से हुआ? भैया ने हंसते हुए कहा, बस तुम्हारे साथ डांस करने का मन हो रहा है। क्या कहती हो? भाभी थोड़ी झिझकीं, लेकिन भैया का उत्साह देखकर वो मान गईं। दोनों स्टेज पर पहुंचे और धीमी म्यूजिक शुरू हुआ। भैया ने धीरे से भाभी का हाथ थामा और उनकी कमर पर हाथ रखकर उन्हें खींच लिया। उनके बीच एक पल के लिए गहरी नजरें टकराईं। म्यूजिक के साथ दोनों ने धीमे धीमे कदम बढ़ाने शुरू किए। भाभी ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें डांस करना आता भी है? भैया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे साथ तो कुछ भी सीख सकता हूं। इस बीच मेहमानों की निगाहें उन पर टिक गईं। भैया और भाभी की केमिस्ट्री इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। डांस खत्म होने के बाद भैया ने भाभी के कान में धीरे से कहा, तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी है। अगर तुम्हारी मुस्कान मेरे गुस्से की वजह से छिन जाए तो मुझे माफ करना। भाभी ने अपनी उंगलियों से भैया के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ ये अधूरी जिंदगी भी पूरी लगती है। बस अगली बार प्यार से समझाना। उस रात दोनों ने खुलकर अपने मन की बातें की और महसूस किया कि रिश्तों में प्यार और समझदारी की कितनी अहमियत होती है।
शादी का माहौल अब और भी खुशनुमा हो गया था, क्योंकि हर कोई इस खूबसूरत जोड़ी की तरफ देख मुस्कुरा रहा था। शादी की रात समा कुछ अलग था। मंडप में दीपों की रोशनी बिखरी हुई थी और हर कोने में प्यार और उमंग की हवाएं बह रही थीं। रिश्ते जो वक्त की धारा में बंधे थे, अब नए मोद्दा पर थे। भाभी, जिनकी आंखों में जोश और उत्साह की चमक थी, वह अपने पति के साथ कुछ खास महसूस कर रही थीं। आज रात कुछ अलग था और वह पूरी तरह से इस पल को जीने के लिए तैयार थीं। म्यूजिक सिस्टम में धीमी धीमी धुनें गूंज रही थीं। भाभी ने धीरे धीरे अपने कदम इस धुन के साथ मिलाए। उनके चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास था और वह जैसे पूरी दुनिया को अपनी धुन में समाहित कर रही थीं। भैया जी, जो पहले से ही नर्वस थे, अचानक भाभी की नृत्य में खो जाने की वजह से पूरी तरह से उनके साथ जुड़ गए। वह उन्हें देखते हुए उनके पास आए और धीरे से उनका हाथ पकड़ा। भाभी ने देखा कि भैया जी की आंखों में वही चमक थी जो हमेशा उनकी शादी के दिन थी। इस बार वह न केवल पत्नी के रूप में, बल्कि एक सशक्त साथी के रूप में खड़ी थीं। भैया जी ने भाभी के हाथ को थामते हुए एक हल्का सा खींचा और दोनों साथ में नृत्य करने लगे। जैसे जैसे वह एक दूसरे के करीब आते गए, उनका प्यार एक नए रूप में खिलने लगा था। दूसरी तरफ सभी मेहमान भी इस खूबसूरत नृत्य और रिश्ते की ताजगी को महसूस कर रहे थे। भाभी और भैया जी के बीच का रोमांस शरारत और समझ का सुंदर मिश्रण था। उनके हर कदम में एक नई लहर, एक नई ऊर्जा थी जो उनके रिश्ते को और गहरा कर रही थी। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वही प्यार था जो उन्होंने पहले दिन महसूस किया था, लेकिन अब यह और भी मजबूत हो चुका था। उनकी नृत्य की लय ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वह दोनों अब केवल एक दूसरे में खो गए थे, जैसे समय और स्थान का कोई अस्तित्व ही न हो। हर पल, हर हरकत में एक नई ख्वाहिश थी, एक नई उम्मीद थी। ये पल, ये रात उनके रिश्ते का सबसे सुंदर और यादगार हिस्सा बन चुकी थी। रात का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। विवाह की खुशियां, संगीत की धुनें और नृत्य की ऊर्जा ने सभी को जकड़ लिया था, लेकिन भाभी और भैया जी के बीच कुछ था जो उनके दिलों में चुपके से उभर रहा था। वह प्यार जो पहले कभी पूरी तरह से खोला नहीं गया था, अब धीरे धीरे दबाव महसूस कर रहा था। भाभी, जो पहले अपने पति के साथ नृत्य कर रही थीं, अचानक थोड़ी चुप हो गईं। उनकी आंखों में कुछ अधूरी बातें थीं, कुछ सवाल थे जो हमेशा उनके दिल में दबी हुई थीं। भैया जी ने यह महसूस किया। वह उनके पास गए और धीरे से उनका हाथ पकड़ा, लेकिन भाभी ने अपना हाथ धीरे से खींच लिया। क्या हुआ? भैया जी ने अपनी आवाज में थोड़ी चिंता के साथ पूछा। भाभी ने सिर झुका लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस थक गई हूं। लेकिन उनकी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया। भैया जी ने महसूस किया कि कुछ तो था जो भाभी की चुप्पी में छिपा था। वह जानता था कि ये न केवल रात का जादू था, बल्कि रिश्ते में कुछ अज्ञात हलचल भी थी। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? भैया जी ने फिर से पूछा। इस बार उनकी आवाज में एक हल्का सा डर था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके बीच कोई गलतफहमी आए। भाभी ने गहरी सांस ली और बोला, क्या कभी सोचा है कि हम दोनों के बीच इतनी दूरी क्यों है? क्यों हमारी बातों में अब वह पुरानी नमी नहीं है? क्यों तुम मुझे अब पहले जैसे नहीं समझ पाते? ये सुनते ही भैया जी का दिल धड़कने लगा। उन्होंने भाभी की ओर देखा और एक ठहरी हुई चुप्पी में डूब गए। वह समझने लगे थे कि भाभी के दिल में कुछ सवाल थे जो उन्होंने कभी खुद से नहीं किए थे। भाभी ने धीरे धीरे अपने दिल की बातों को बाहर निकालना शुरू किया। मैं महसूस करती हूँ कि हमारी शादी में कुछ चीजें अधूरी हैं। हम एक दूसरे के पास तो होते हैं, लेकिन क्या हम वाकई एक दूसरे को समझ पा रहे हैं? भैया जी ने थोड़ी देर तक चुप रहकर उनकी बातें सुनी। वह जान गए थे कि भाभी के दिल में एक संघर्ष था जो उन्हें अब तक नहीं दिखा था। वह खुद भी महसूस कर रहे थे कि रिश्ते में कुछ उलझनें थीं। वह जानते थे कि इन अनकहे शब्दों के बीच कुछ और था जो उनके रिश्ते को मजबूत या फिर कमजोर कर सकता था। मैं समझता हूं, भैया जी ने धीरे से कहा, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? कभी कभी हमें एक दूसरे को और गहरे से समझने की जरूरत होती है, और यह समय हम दोनों के लिए है। भाभी ने उनके चेहरे पर देखा और एक हल्की सी मुस्कान उनके होंठों पर आई। मुझे पता है,
लेकिन हमें एक दूसरे से और भी ज्यादा सच्चाई से बात करनी होगी। मैं जानती हूँ कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन हमें अपने रिश्ते को और गहराई से समझने का समय चाहिए। उनकी बातों में एक सच्चाई थी जो रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बता रही थी। यह एक नई शुरुआत की तरह था, लेकिन यह भी एक एहसास था कि जब तक दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझेंगे और एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ेंगे नहीं, तब तक वह पुराना जादू वापस नहीं लौट सकता था। भाभी और भैया जी की बातचीत के बाद कुछ देर के लिए कमरे में गहरी चुप्पी छा गई थी। उनकी आंखों में सवाल और उत्तर दोनों ही थे, और दिल में एक अजीब सा बवंडर था। भाभी का चेहरा अब भी थोड़ा उतरा हुआ था, जैसे कुछ बोला न जा रहा हो, और भैया जी का दिल भी भारी था, क्योंकि वह जान रहे थे कि रिश्ते में यह खामोशी शायद एक नए मोड़ की शुरुआत है। कुछ देर बाद भाभी ने धीरे से सर उठाया और कहा, क्या तुम कभी महसूस करते हो कि हम दोनों का रिश्ता जैसे रेत की दीवार पर खड़ा हो? भैया जी का दिल धड़कते हुए हल्का सा टूट गया, क्योंकि वह जानते थे कि भाभी की ये बातें उनकी गहरी उलझन का प्रतीक थीं। भैया जी ने एक गहरी सांस ली और भाभी की ओर देखा। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हम अब एक दूसरे से दूर हो गए हैं? उन्होंने धीरे से पूछा। हाँ, भाभी ने अपने गले में कसावट के साथ कहा। हम दोनों एक दूसरे के करीब तो होते हैं, लेकिन फिर भी दूर रहते हैं। वह सच्चा कनेक्शन, वह जुड़ाव जो हमें पहले महसूस होता था, अब कहीं खो सा गया है। यह सुनकर भैया जी का दिल और भी भारी हो गया। वह यह नहीं चाहते थे कि उनका रिश्ता इस मुकाम पर पहुंचे जहां समझ और प्यार की कमी महसूस हो, लेकिन वह जानते थे कि यह उनकी जिम्मेदारी है। उन्हें अपने रिश्ते को फिर से संजीवनी देने के लिए कदम उठाना होगा। मुझे तुम्हारा दर्द समझ आता है, भैया जी ने कहा, और भाभी की ओर बढ़ते हुए उनका हाथ पकड़ा। हम दोनों ने शायद कभी अपनी भावनाओं को पूरी तरह से एक दूसरे से नहीं साझा किया। हम दोनों ने अपनी अपनी परेशानियों को अंदर दबाए रखा। मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे से सच्ची बातें करनी चाहिए, बिना किसी डर या शर्म के। भाभी ने उनकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वह जो कह रहे हैं वह सच था। उनके दिल में भले ही कई सवाल थे, लेकिन इस क्षण में भैया जी ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे दोनों एक दूसरे से अधिक जुड़े हुए हैं जितना वह खुद समझते थे। तुम सही कह रहे हो, भाभी ने धीरे से कहा। हमें एक दूसरे से और खुलकर बात करनी होगी। मैं जानती हूं कि हम दोनों का रिश्ता मजबूत है, लेकिन हमें खुद को और अपने दिल को पूरी तरह से खोलने की जरूरत है। भैया जी ने उनकी आंखों में देखा और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह जान गए थे कि यह एक नया आरंभ है, जहां वे दोनों अपने रिश्ते को एक नई दिशा में ले जाएंगे। वह प्यार और समझ से भरा हुआ एक नया अध्याय होगा, जिसमें दोनों पार्टनर अपने डर और असुरक्षाओं को सच्चाई से साझा करेंगे। फिर एक पल के लिए दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उस चुप्पी में कुछ था, एक गहरी समझ, एक शांति जो दोनों के दिलों को जोड़ रही थी। वह पल, वह समझ एक ऐसे रिश्ते की नींव रख रही थी जो सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत था। भाभी ने धीरे से अपना सिर भैया जी के कंधे पर रखा और भैया जी ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा। वह दोनों जानते थे कि इस पल ने उनके रिश्ते को एक नया मोड़ दिया है, और अब उन्हें एक दूसरे के साथ अपने दिलों की गहराई से जुड़ने का समय मिल चुका था। रात की चुप्पी अब भी कमरे में गहरी थी, लेकिन भाभी और भैया जी दोनों की आंखों में एक नई समझ थी। वे एक दूसरे के साथ खड़े थे और हालांकि कुछ भी कहे बिना एक दूसरे के दिल की धड़कन को महसूस कर रहे थे। यह वह क्षण था जब रिश्ते में बदलाव आ रहा था, लेकिन किसी अनजाने डर के कारण दोनों के दिलों में कुछ खालीपन था, कुछ अधूरा था। भाभी ने अपनी नजरें झुका दी और फिर धीरे से कहा, क्या तुम मुझे कभी पूरी तरह से समझ पाओगे? यह सवाल उनकी नजरों में तैर रहा था, जैसे वो किसी गहरे जाल में फंसी हों। भैया जी ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद कहा, तुम समझाओगी तो शायद मैं समझ पाऊं। तुम हमेशा मेरे पास होती हो, लेकिन क्या तुम खुद को मेरे पास महसूस करती हो? भाभी ने सिर झुकाया और एक लंबी गहरी सांस ली। जब तुम पास होते हो तो लगता है जैसे सब कुछ ठीक है, उन्होंने धीमे से कहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कमी महसूस होती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं और मैं इस दूरी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पा रही हूँ। भैया जी का दिल थोड़ा सा सिहर गया।
वह जान रहे थे कि भाभी की बातों में एक गहरी कड़वाहट थी जो केवल वक्त और समझ की कमी से बढ़ी थी। तुम सही कह रही हो, भैया जी ने गंभीरता से कहा। मैंने भी तुम्हें कभी पूरी तरह से महसूस नहीं किया। हमारी शादी के बाद मैंने शायद अपने काम और रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को खो दिया। शायद मैंने तुम्हें वह समय और ध्यान नहीं दिया जिसके तुम हकदार हो। भाभी की आंखों में आंसू थे जो अब किसी तरह से धीरे धीरे उनके गालों से बहने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सोच में डूब गईं। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सारी उम्मीदें दीं, भाभी ने कहा, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अकेली हूं, तुम्हारे साथ होने के बावजूद भी। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरे अंदर की भावनाओं को समझ नहीं पाते। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम दोनों ही अपनी अपनी उलझनों में फंसे हुए हैं। ये सुनकर भैया जी का दिल टूटने जैसा महसूस हुआ। वह जान गए थे कि यह सिर्फ एक महिला का दिल नहीं था जो टूट रहा था, बल्कि यह उनका रिश्ता था जो कहीं ना कहीं अपनी राह खो चुका था। वह पूरी तरह से भाभी की भावनाओं को समझते थे और इस पल में उनका दिल गहरी चिंताओं से भर गया था। मैंने तुम्हें कभी यह नहीं बताया, भैया जी ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे भी कभी कभी यह डर लगता था कि हम दोनों इतने अलग क्यों हो गए हैं। मैंने खुद को खो दिया था, लेकिन तुमने कभी मुझे इस बारे में बताया नहीं। भाभी ने भैया जी की ओर देखा और धीरे से उनकी आंखों में आंसू थे जो अब और भी बढ़ गए थे। वह नहीं चाहती थीं कि उनका रिश्ता इस स्थिति में पहुंचे, लेकिन उनकी खुद की भीतर की बेचैनी अब उन्हें हर दिन परेशान कर रही थी। क्या तुम मुझे अब भी उतना ही चाहते हो जितना पहले चाहते थे? भाभी ने धीरे से पूछा, जैसे इस सवाल में वह अपने सारे डर और अविश्वास को समेटकर पूछ रही थीं। भैया जी ने अपनी आंखों में गहरी प्रतिबद्धता के साथ उन्हें देखा और कहा, तुमसे ज्यादा और किसी से नहीं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि प्यार केवल शारीरिक नजदीकी से नहीं बढ़ता। हमें अपनी भावनाओं, हमारी जरूरतों और हमारी उम्मीदों को पूरी तरह से समझना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें दोनों को एक दूसरे से ज्यादा खुलकर बात करनी होगी। यह सुनकर भाभी का दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही सवाल था, वही असमंजस था। कहानी में एक नया मोड़ आया था। इस बार दोनों अपने रिश्ते को फिर से संजीवनी देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। भावनाओं की गहरी उथल-पुथल, समझ की कमी और अपेक्षाओं की भारी दुनिया, सभी चीजें उनके रिश्ते को एक अलग दिशा में ले जा रही थीं। भाभी ने धीरे से भैया जी के हाथ को थामा और कहा, हम दोनों को एक दूसरे से और ज्यादा ईमानदारी से बात करनी होगी। हमें अपनी गलतियों को मानने की जरूरत है, और अगर हमें इस रिश्ते को सही करना है तो हमें एक दूसरे से अपनी पूरी सच्चाई साझा करनी होगी। भैया जी ने उसकी बात को समझते हुए न सिर्फ अपनी अंगुली भाभी की हथेली में टिकी, बल्कि उस टच में एक नई समझ, एक नई शुरुआत का संकेत था। भाभी और भैया जी के बीच का सन्नाटा अब एक नई गहराई में बदल चुका था। दोनों के बीच एक ऐसा खालीपन था जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। कमरे की हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे हर विचार, हर भावना को खुद में समेटने की कोशिश की जा रही हो। भाभी की आंखों में आंसू थे जो धीरे धीरे उनके गालों पर बहने लगे, और भैया जी, जिनकी अपनी आंखों में चिंताएं थीं, धीरे धीरे भाभी के पास आए। भाभी ने धीरे से कहा, कभी सोचा है क्या हमारी शादी के बाद से हमने एक दूसरे को सही से महसूस किया है? वह सवाल उनके दिल की गहरी परतों में एक खड़ी दीवार की तरह उभर आया था। भैया जी ने अपनी नजरें झुका दीं। वह जानते थे कि भाभी के सवाल का जवाब सिर्फ उन दोनों के बीच छिपा हुआ था। कई सालों तक वे एक दूसरे के पास रहे, लेकिन क्या वास्तव में वे एक दूसरे को समझ पाए थे? क्या उनकी शादी में केवल दिखावे का प्यार था, या फिर सच में कुछ गहरी भावनाएं थीं जो कभी व्यक्त नहीं हो पाईं? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी दुनिया में शामिल किया, लेकिन क्या तुमने कभी मेरी दुनिया को महसूस किया? भाभी के शब्दों में दर्द था, और वह दर्द भैया जी के दिल में गहरे तक समा गया। तुम मुझे हमेशा अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन क्या कभी तुमने मुझे खुद को व्यक्त करने का मौका दिया? भैया जी ने धीरे से भाभी की आंखों में देखा और उनके दिल में एक गहरी कसक महसूस हुई। वह समझने लगे थे कि भाभी की चुप्पी के पीछे एक लंबी कहानी थी, एक ऐसी कहानी जिसमें वह हमेशा अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबाए रखती थीं।
भाभी को कभी नहीं लगा कि उनके दिल की बातें पूरी तरह से सुनी गई हैं। मुझे बहुत अफसोस है, भैया जी ने धीरे से कहा। मैंने कभी तुम्हारे भीतर की खामोशी को समझने की कोशिश नहीं की। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि हम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं हो सकती, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि यह दूरी कुछ और ही थी। हम दोनों के बीच एक अनकहा खालीपन था। भाभी की आंखों में एक नई लहर उठी और उन्होंने एक गहरी सांस ली। तुम्हारे शब्दों में आज वो सच्चाई है जो मुझे चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है मैं अपनी आवाज खो चुकी थी। कभी लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन फिर यह एहसास हुआ कि हम सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, बिना किसी गहरी समझ के। भैया जी का दिल कांप उठा। वह जानते थे कि उनके बीच की यह खामोशी एक बहुत बड़े पहलू को छिपाए हुए थी। ये केवल उनका रिश्ता नहीं था, बल्कि यह वह समझ थी जो वे दोनों एक दूसरे से खो चुके थे। हमारे रिश्ते में बहुत कुछ अधूरा था, भाभी ने धीमे से कहा। लेकिन क्या तुम तैयार हो इसे फिर से बनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने दिल से मुझे समझने के लिए? भैया जी ने अपने दिल की गहराई से महसूस किया कि यह एक ऐसा पल था जो अगर सही दिशा में लिया गया तो उनके रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकता था। वह भाभी की ओर बढ़े और उनके हाथ को थामते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन मैं तुमसे दिल से माफी चाहता हूं। हम दोनों का रिश्ता सिर्फ शारीरिक कैपेसिटी में नहीं होना चाहिए, ये हमारे दिलों और भावनाओं के बीच भी होना चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे अंदर की हर बात को समझने की कोशिश करूंगा। भाभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू दर्द के नहीं, बल्कि राहत के थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। वह जानते थे कि रिश्ते में यह सच, यह संवेदनशीलता सबसे महत्वपूर्ण था। कुछ देर बाद भाभी ने कहा, मैं जानती हूं कि रिश्ते में समझ और प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन कभी कभी हमें खुद से अपनी सच्चाई का सामना करना होता है। हमें यह मानना होता है कि हम दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। भैया जी ने धीरे से कहा, हम दोनों ने शायद बहुत समय तक एक दूसरे को महसूस नहीं किया, लेकिन अब हम इसे सही रास्ते पर ले जाएंगे। हम दोनों एक दूसरे के दिलों को पूरी तरह से समझेंगे और हम प्यार को उसी रूप में जिएंगे जैसे वह है, कभी न खत्म होने वाला, गहरा और मजबूत। अब भाभी और भैया जी एक दूसरे के साथ खड़े थे, लेकिन यह खड़ा होना केवल शारीरिक नहीं था। ये उनके दिलों के बीच एक नई शुरुआत का प्रतीक था। ये एक नया अध्याय था जिसमें समझ, संवेदनशीलता और प्यार की गहरी समझ थी। उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से जीने का वादा किया था और अब यह समझा था कि प्यार सिर्फ शब्दों या दिखावे तक सीमित नहीं था। ये दिल की गहराई से महसूस किया जाता था। भाभी और भैया जी के बीच की चुप्पी अब एक समझदारी की चुप्पी बन चुकी थी। पहले जो अंतर था वह अब एक नई उम्मीद में बदलने लगा था। उनके दिलों के बीच जो दूरी थी वह अब एक पुल की तरह बन रही थी, जिस पर दोनों धीरे धीरे कदम रख रहे थे। दोनों जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अब वे तैयार थे एक दूसरे को बेहतर समझने और साथ आगे बढ़ने के लिए। भाभी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? उस वक्त हमें किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती थी। सब कुछ इतना सही था। मुझे लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भैया जी ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मुझे याद है। उस वक्त ऐसा लगता था जैसे समय रुक गया हो और हम दोनों उसी पल में खो गए थे। पर अब जब हम दोनों अलग अलग रास्तों पर चलने लगे हैं, तो वह पुरानी बातें कहीं गुम हो गईं। भाभी की आंखों में हल्की सी उदासी थी, लेकिन उन्होंने अपने गहरे विचारों को वापस समेटते हुए कहा, क्या तुम कभी महसूस करते हो कि हम दोनों के बीच जो खामोशी है वह हमें और दूर कर रही है? भैया जी का दिल थोड़ी देर के लिए धड़क उठा। ये सवाल एक बर्फ के ठंडे पानी की तरह था, जो उनके दिल के भीतर हर भावना को महसूस करा रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर भाभी की ओर देखा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को सही से समझने में नाकाम रहे हैं। शायद हम दोनों ने अपने भीतर की बातें कभी एक दूसरे से पूरी तरह से साझा नहीं की। हम दोनों ने एक दूसरे से ज्यादा उम्मीदें रखीं और कभी उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। भाभी ने अपने माथे पर हाथ रखा और हल्के से सिर झुकाए। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में संजीदगी के साथ कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं हमेशा तुम्हारे पास थी,
तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन कभी कभी लगता था कि तुम मुझे समझ नहीं पा रहे थे। मुझे कभी ये महसूस हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के पास होने के बावजूद भी एक दूसरे से बहुत दूर होते जा रहे थे। भैया जी का दिल एक बार फिर से धड़कने लगा। वह चाहते थे कि इस दूरी को खत्म किया जाए, लेकिन कैसे? वे दोनों अब तक बहुत कुछ खो चुके थे, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि कुछ तो ऐसा था जो अभी भी बचा हुआ था। वह भावना जो कभी उनके दिलों में बसी थी, वह अब भी जीवित थी। वह प्यार जो कभी भी खत्म नहीं हुआ था, बस समय और समझ की कमी से वह धुंधला हो गया था। हम दोनों ने शायद एक दूसरे से वो शब्द नहीं कहे जो हमें कहने चाहिए थे। अब हमें एक दूसरे से खुले तौर पर बात करनी होगी, अपने दिल की सारी बातें जो कभी हम कह नहीं पाए। भैया जी ने धीरे से कहा, मुझे लगता है अगर हमें इस रिश्ते को फिर से सही दिशा में ले जाना है तो हमें अपनी उम्मीदों को छोड़कर एक दूसरे को सिर्फ एक इंसान की तरह देखना होगा। भाभी ने सिर झुकाते हुए, आंखों में आंसू झलकते हुए कहा, मुझे तुमसे उम्मीदें नहीं थीं, भैया जी। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहने की जरूरत थी। मुझे सिर्फ तुम्हारा समझना चाहिए था। शायद मैंने भी कभी अपनी बातों को सही से नहीं रखा। अब दोनों के बीच की खामोशी एक अलग ही रूप में सामने आई थी। ये वह खामोशी थी जो समझ और स्वीकार्यता की थी। अब उनका रिश्ता केवल एक आदर्श या उम्मीदों से परे था। वह असली था, भावनात्मक रूप से गहरा और वास्तविक। भैया जी ने धीरे से भाभी का हाथ पकड़ा और कहा, हम दोनों अपनी गलतियों से सीखे हैं और अब हमें अपनी उम्मीदें नहीं, बल्कि अपने एक दूसरे के साथ समय को फिर से सही तरीके से जीने की जरूरत है। भाभी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और वह जान गई थी कि अब जो भी होगा वह कुछ नया होगा, कुछ बेहतर होगा। शायद दोनों को फिर से अपने रिश्ते को एक नई रोशनी में देखना था, लेकिन यह एक नई शुरुआत थी और इसमें केवल प्यार और समझ की बुनियाद थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्लीज दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा रोमांस भरी स्टोरी है और बहुत ही मजेदार है। प्लीज स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। दोपहर का समय था, घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं और मेरे देवर, जो हमेशा की तरह छोटे छोटे मुद्दों पर हंसी खुशी बहस करते थे, आज ब्लू फिल्म देखने को लेकर बहस में उलझ गए। वह अपने पसंदीदा एक्शन फिल्म देखना चाहते थे, जबकि मैं रोमांटिक ब्लू फिल्म पर जोर दे रही थी। बात बहस से बढ़कर झगड़े तक पहुंच गई। मैं गुस्से में भर गई थी। मेरी सहन शक्ति जैसे जवाब दे रही थी। उन्होंने चिढ़ाते हुए कुछ ऐसा कह दिया जो मेरे अहंकार को ठेस पहुंचा गया। ताव में आकर मैंने पास रखा तौलिया खींच दिया जो उनके हाथ में था। अचानक इस हरकत से कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वह हक्का बक्का रह गए और मुझे भी अपने किए पर तुरंत पछतावा हुआ। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। उनकी आंखों में हल्की नाराजगी थी, लेकिन वह कुछ कहे बिना चुपचाप दूसरे कमरे में चले गए। मैंने महसूस किया कि मेरा यह कदम गलत था। रिश्तों की नींव आपसी समझ और सम्मान पर टिकी होती है, और मैंने उस पल में उसे झकझोर दिया था। थोड़ी देर बाद जब मैंने अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत जुटाई तो मैं उनके पास गई। वह अपने फोन पर कुछ स्क्रॉल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए देवर जी, गुस्से में मैंने गलत कर दिया, उन्होंने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। उन्होंने कहा, भाभी, झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन आपका ऐसा गुस्सा पहली बार देखा। खैर, अब मूवी चुनने का फैसला आपके हाथ में है, लेकिन अगली बार मुझसे इतनी जल्दी नाराज मत हुआ कीजिए। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और दोनों ने आपस में मूवी के लिए सहमति बना ली। उस दिन मुझे एक बड़ी सीख मिली। रिश्तों में बहसें और झगड़े आम बात हैं, लेकिन इनसे बड़ा है एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनकी कद्र करना। उस घटना ने हमारे रिश्ते को और मजबूत बना दिया। उस दिन के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। देवर जी और मेरे बीच की हंसी ठिठोली जैसे कहीं गुम हो गई थी। हर बार जब भी हम एक दूसरे के सामने आते, एक असहज चुप्पी माहौल पर हावी हो जाती। मेरे मन में अपराध बोध था और उनके व्यवहार में एक दूरी झलकने लगी थी, लेकिन इस दूरी में कुछ और भी था। रात का समय था।
बच्चे सो चुके थे और मेरे पति किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं बालकनी में बैठी चाय पी रही थी जब अचानक देवर जी वहां आ गए। पहली बार मैंने उन्हें इतने शांत और गंभीर देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। उन्होंने धीमे से कहा, भाभी, उस दिन जो हुआ उससे मैं नाराज नहीं हूं, पर जाने क्यों कुछ बदल गया है। मैं चौंक गई। उनकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो मुझे भीतर तक झकझोर गई। मैंने जवाब में सिर्फ क्या कहा। उन्होंने नजरें झुका लीं और कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक पल में इतने सारे भाव एक साथ आ सकते हैं। गुस्सा, शर्मिंदगी और शायद कुछ ऐसा भी जिसे मैं खुद समझ नहीं पा रहा। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह बातचीत हमें किस दिशा में ले जा रही है। मैं बस उनकी ओर देखती रही। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। भाभी, उन्होंने फिर कहा, आपसे मजाक करते करते शायद मैंने कुछ ज्यादा ही महसूस करना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मैं समझ गई कि बात अब उस हंसी ठिठोली से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मेरे अंदर गुस्सा, शर्म और अजीब सा डर पैदा हो गया। मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, देवर जी, ये सब बेवकूफी है। हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं और ऐसी बातें रिश्तों को तोड़ सकती हैं। वह चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। अगले दिन से उनका व्यवहार बदल गया। वह मुझसे कतराने लगे और जब भी हम आमने सामने आते, उनकी आंखों में एक दर्द दिखता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभालूं। एक रात जब मैं अकेली अपने कमरे में बैठी थी, तो मेरे अंदर भी सवाल उठने लगे। क्या मैं भी कुछ ऐसा महसूस कर रही हूं जिसे मैं खुद से छिपा रही हूं? क्या यह भावना महज एक भ्रम है या कुछ और? मेरे मन में हलचल मच गई। आने वाले दिनों में हमारे रिश्ते और जटिल होते गए। हमने एक दूसरे से बात करना लगभग बंद कर दिया, लेकिन हमारी खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। मैंने खुद को अपने पति और परिवार के प्रति जिम्मेदारियों में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी आंखों का दर्द और उनकी बात मेरे जहन में गूंजने लगती। एक दिन जब हम अकेले घर में थे, उन्होंने अचानक कहा, भाभी, मैं अब यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। मैं अपने एक दोस्त के साथ बाहर शिफ्ट हो रहा हूँ। शायद इससे सब कुछ ठीक हो जाए। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। मैंने बस कहा, यह सही होगा। उस रात मैं बहुत देर तक रोती रही। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि वह भावनाओं से भी जुड़े होते हैं। और यहाँ भावनाओं का एक ऐसा जाल बन गया था जिसे न तो हम समझ पा रहे थे और न ही सुलझा पा रहे थे। कुछ हफ्तों बाद देवर जी ने घर छोड़ दिया। घर में एक खालीपन आ गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरा दिल जानता था कि कुछ हमेशा के लिए बदल गया है। मैंने खुद से वादा किया कि जो हुआ उसे मैं अपने रिश्तों की पवित्रता पर हावी नहीं होने दूंगी। लेकिन कभी कभी जब रात की खामोशी गहरी होती है और मैं अकेले बैठती हूँ, तो उनकी आंखों में छुपे उन अनकहे शब्दों की यादें मुझे बेचैन कर देती हैं। रिश्ते आसान नहीं होते। कभी कभी हम अपनी सीमाएं पार करने लगते हैं, लेकिन उन्हें समझदारी से संभालना ही सही होता है। कुछ बातें दिल में दबा देना ही बेहतर है, क्योंकि उनकी सच्चाई से सामना करने का साहस हमेशा नहीं होता। देवर जी के घर छोड़ने के बाद सब कुछ सामान्य सा लगने लगा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ समय का असर है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर हर बार जब मैं उनके कमरे के सामने से गुजरती, तो उनके खाली बिस्तर और सूने कमरे की यादें मुझे परेशान कर जाती। रातों को जब सब सो जाते, मैं उनकी कही बातों को याद करती। उनकी आंखों में जो दर्द था वो मुझे बार बार झकझोरता। क्या मैं भी कुछ ऐसा महसूस कर रही हूं जिसे मैं स्वीकारने से डर रही हूं? ये सवाल हर रात मेरी नींद उड़ा देता। एक दिन अचानक उनका फोन आया। उन्होंने कहा, भाभी, आप कैसी हैं? मैंने खुद को संयत रखते हुए कहा, सब ठीक है, तुम कैसे हो? फोन पर उनकी आवाज हल्की कांप रही थी। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन घर की बहुत याद आती है, और आपकी भी। उनकी यह बात सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं चुप रह गई। उन्होंने फिर कहा, क्या मैं गलत हूं भाभी?
जो कुछ भी मैं महसूस करता हूँ, क्या वह सच में गलत है? मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा। हाँ देवर जी, ये गलत है। रिश्तों की मर्यादा को समझना जरूरी है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मर्यादा के बारे में सोचते सोचते दिल से सच छिपाना आसान नहीं है। मैं जानता हूं कि आपको भी कुछ महसूस होता है, लेकिन आप इसे खुद से छिपा रही हैं। उनकी यह बात सुनकर मैं सुन्न हो गई। मेरे अंदर हजारों भावनाएं उमड़ रही थीं। गुस्सा, अपराध बोध और कहीं न कहीं एक अनकही ख्वाहिश। कुछ हफ्तों बाद मैं अपनी ननद की शादी में गई। परिवार का हर सदस्य वहां मौजूद था और उसी बीच देवर जी भी आए। इतने दिनों बाद उन्हें देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पहले से ज्यादा गंभीर और आत्मविश्वासी लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी तड़प छुपी हुई थी। शादी की हलचल के बीच एक रात जब मैं बालकनी में अकेली खड़ी थी, तो वह अचानक वहां आ गए। भाभी, आपसे एक बार और बात करनी थी, उन्होंने कहा। मैंने खुद को शांत रखते हुए कहा, क्या बात है? उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, आप मुझसे क्यों भाग रही हैं? आप यह क्यों नहीं मान लेती कि हमारे बीच जो कुछ है वह सिर्फ एक भ्रम नहीं है? उनकी यह बात सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई। मैं जानती थी कि यह बात गलत दिशा में जा रही है, लेकिन मेरे अंदर कहीं न कहीं एक ऐसा कोना था जो उनकी बात को सच मानने के लिए तैयार था। देवर जी, रिश्ते केवल भावनाओं पर नहीं टिकते। हमें समाज, परिवार और मर्यादाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है, मैंने कहा। उन्होंने धीरे से कहा, क्या आप अपने दिल की सच्चाई से हमेशा भागती रहेंगी भाभी? न कि आंखों में देखना मुश्किल हो गया। मैं वहां से चली गई, लेकिन उस रात मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। शादी के बाद देवर जी ने हमारे घर आना लगभग बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ यह सब भुला दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह मेरे सपनों में आने लगे और उनकी बातें मेरे दिल में गूंजती रहीं। एक दिन जब मैं अपने पति के साथ बाजार में थी, तो अचानक देवर जी दिखाई दिए। उनके साथ एक लड़की थी। वह खुश दिख रहे थे और मैंने पहली बार उनके चेहरे पर वह दर्द गायब देखा। ये कौन है? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी मंगेतर है, अगले महीने हमारी शादी है। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। मैंने खुद को संभालते हुए उन्हें बधाई दी, लेकिन उनके जाने के बाद मेरे अंदर का खालीपन और बढ़ गया। उस रात मैं अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। मैंने महसूस किया कि मैंने जो कुछ भी खो दिया वह कभी वापस नहीं आएगा। मेरे अंदर की क्षमकश ने मुझे एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया था जहां न मैं पीछे जा सकती थी और न आगे। देवर जी की शादी के बाद सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। उन्होंने मुझसे कभी कोई बात नहीं की और मैंने भी खुद को उनके बिना जीना सिखा लिया। लेकिन कभी कभी जब मैं अकेली होती हूँ, तो उनकी आंखों की वह तड़प और उनके अनकहे शब्द मुझे याद आते हैं। शायद यह वही अधूरा इश्क था जो अपनी जगह कभी नहीं पा सका। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, वे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर हमें हमेशा याद दिलाती हैं कि कुछ रिश्तों को दिल में दफन कर देना ही बेहतर होता है। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि जिंदगी में हर भावना का सामना करना जरूरी है, लेकिन हर भावना को सही दिशा देना हमारी जिम्मेदारी है। रिश्तों की जटिलता अक्सर हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां दिल और दिमाग की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। उनको ही ख्वाहिश है। देवर जी की शादी को 6 महीने हो चुके थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उनके घर आने जाने में कोई कमी नहीं थी और वे अब पहले से ज्यादा खुश और व्यवस्थित दिखते थे। उनकी पत्नी मीरा एक प्यारी और समझदार लड़की थी। वह सबके साथ जल्दी घुल मिल गई थी, लेकिन मेरे मन में जो कुछ चल रहा था वह मुझसे छिपा नहीं रह पा रहा था। हर बार जब मैं उन्हें देखती तो एक अनकहा दर्द मेरे अंदर उठता। मैं खुद से सवाल करती कि यह सब कब खत्म होगा। क्यों मैं अब भी उनकी आंखों में वही अनकही ख्वाहिश देखती हूँ जिसे मैंने दबाने की कोशिश की थी। एक दिन घर में पूजा का आयोजन था। पूरा परिवार मौजूद था। मैंने खुद को व्यस्त रखा ताकि किसी भी तरह से उनके करीब जाने से बच सकूं, लेकिन नियति जैसे कुछ और ही चाहती थी। शाम को पूजा के बाद मैं रसोई में अकेली बर्तन धो रही थी। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, भाभी, क्या आपकी मदद कर सकता हूं? मैंने पलट कर देखा। देवर जी थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखें वही पुरानी बातें कह रही थीं।
मैंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। यहाँ सब ठीक है, आप बाहर जाइए। उन्होंने धीमे से कहा, इतना सख्त क्यों हो गई हैं भाभी? क्या मेरे जाने से भी आप खुद को ठीक नहीं कर पाईं? उनकी यह बात सुनकर मेरी सांस रुक गई। मैंने उनकी ओर देखा और पहली बार मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपको यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप शादीशुदा हैं। ये सब खत्म हो चुका है। मैंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, खत्म हो चुका है? सच में भाभी? तो फिर क्यों आपकी आंखें हर बार मुझे देखकर वही सवाल पूछती हैं जो मेरा दिल पूछता है? मैंने उनकी ओर गुस्से में देखा, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी मुझे रोक रही थी। उस रात जब सब सो चुके थे, मैं बालकनी में बैठी हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी और मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक वह फिर से आ गए। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कठोरता से पूछा। उन्होंने मेरे पास बैठते हुए कहा, भाभी, यह खामोशी अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैंने शादी कर ली ताकि यह सब खत्म हो जाए। लेकिन सच कहूं, मीरा को देखकर भी हर बार आपके चेहरे की याद आती है। मैं खुद से लड़ रहा हूं, लेकिन आपसे दूर नहीं जा पा रहा। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने गुस्से और आंसुओं के बीच कहा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या आपको एहसास नहीं कि यह सब कितना गलत है? मीरा आपकी पत्नी है और मैं आपकी भाभी हूं। ये रिश्ता कोई जगह नहीं रखता। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कोशिश की भाभी, बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार मैं वहीं लौट आता हूं, आपके पास। मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि यह मेरी सच्चाई है और शायद आपकी भी। उनका यह स्पर्श मेरे अंदर तूफान खड़ा कर गया। मैं चाहकर भी अपने हाथ पीछे नहीं खींच सकी। उस पल में मेरे सारे तर्क, मेरी सारी मर्यादाएं धुंधली पड़ने लगीं। उस रात के बाद सब कुछ और मुश्किल हो गया। हम दोनों एक दूसरे से कतराने की कोशिश करते, लेकिन जब भी आमने सामने आते तो हमारे बीच की खामोशी हजारों शब्दों से ज्यादा बोल जाती। एक दिन मीरा ने मुझसे कहा, भाभी, मुझे लगता है कि कुछ दिनों से देवर जी थोड़ा परेशान रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि बात क्या है? उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल कांप गया। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, नहीं मीरा, शायद काम का तनाव होगा। आप उनसे बात कीजिए। उस रात मैं खुद को कोसती रही। मैंने खुद से कहा, यह सब बंद होना चाहिए। मैं अपने परिवार, अपने रिश्तों को इस जहर से बर्बाद नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे बात करने का फैसला किया। जब मैं उन्हें अकेले में मिली तो मैंने कहा, यह सब खत्म करना होगा। आप अपनी पत्नी और अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। हमारे बीच जो कुछ भी है वह सिर्फ एक गलत फहमी है। इसे यहीं रोक देना ही सही है। उन्होंने उदासी भरी आंखों से मेरी ओर देखा और कहा, आप जो चाहती हैं मैं वही करूंगा भाभी, लेकिन यह जान लीजिए, मैं कभी भी इस सच्चाई को नहीं भुला पाऊंगा। उस दिन के बाद उन्होंने मुझसे दूरी बना ली। वे मीरा के साथ खुश दिखने की कोशिश करते, लेकिन मैं जानती थी कि उनके दिल में अब भी वही ख्वाहिश छुपी हुई थी। कभी कभी जब मैं अकेले बैठी होती हूँ तो उनकी आंखों की वह तड़प और उनके अनकहे शब्द मुझे याद आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह सब गलत था, लेकिन दिल की ख्वाहिशों को दबाना हमेशा आसान नहीं होता। उनकी शादीशुदा जिंदगी चलती रही और मैं अपने रिश्तों की मर्यादा निभाने में जुटी रही, लेकिन हमारे बीच का यह अधूरा इश्क, यह अनकही दास्तां हमेशा के लिए हमारे दिलों में एक जख्म बनकर रह गई। ये कहानी एक सच्चाई को उजागर करती है कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती और हर रिश्ते को सही दिशा देना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अधूरे रहते हुए भी हमारे दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से कहानी सुनाते हैं। मैं 22 साल की एक खूबसूरत जवान लड़की थी। मैं जब कॉलेज के लिए रोज की तरह बस पकड़ती थी। वो दिन भी ऐसा ही था। सूरज की हल्की किरणें, हल्की ठंडी हवा और बस की खचाखच भीड़। अंदर घुसने के बाद बड़ी मुश्किल से एक सीट मिली। तभी एक लड़का मेरे पास आकर बैठ गया। उसकी उम्र भी मेरी जितनी ही लग रही थी। शर्मीली मुस्कान, गहरी आंखें
कुछ ही देर में उसने मुझे हल्के से धक्का देना शुरू किया, शायद भीड़ का बहाना लेकर। पहले तो अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन उसके बार बार मुझे छूने से बेचैनी होने लगी। पर उसकी नजरें, उनमें कुछ ऐसा था जो मुझे खींच रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी गहराई थी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। मैं चाहकर भी उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह सकी। उसको देख देख कर मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा गुदगुदी उत्पन्न होने लगती थी। आखिर क्या करती, मैं भी तो एक लड़की थी। लेकिन खचाखच भरी बस में मैं खुद को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करती थी, क्योंकि वह लड़का था ही इतना सुंदर और जवान हसीन, जिसे देखने के बाद कोई भी लड़की खुद को रोक नहीं पाती और उसके प्यार में पागल हो जाती। लेकिन चलते चलते बस में हम दोनों ने वह सब कुछ सोचने लगे। दोनों के मन में एक दूसरे के बारे में वह करने की इच्छा हो रही थी। जैसे ही हमारी नजरें मिलीं, दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लगने लगा कि ये पल बस यहीं रुक जाए। वो कुछ कहना चाह रहा था, पर उसके शब्द बस उसकी आंखों में छिपे थे। मेरी भी आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक आई। पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अजनबी से इतनी गहरी जुड़ाव हो सकता है। तभी बस ने अचानक जोर से ब्रेक लगाया। मैं अपना संतुलन खो बैठी और गिरने ही वाली थी कि उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और ऐसी जगह पकड़ा कि मैं नारियल पानी निकलने लगी। उसकी पकड़ में एक अजीब सी सुरक्षा थी। मुझे लगा जैसे वो सिर्फ मेरे लिए ही वहां था। लेकिन तभी बस के बाकी यात्री जोर जोर से बातें करने लगे। मैं अपनी सीट पर लौट आई और देखा कि उसकी नजरें अब भी मुझ पर थीं। मैं कुछ बोलने की हिम्मत जुटा रही थी, तभी उसने धीरे से कहा, आप ठीक हैं? उसकी आवाज में सच्चाई और गहराई थी। मैंने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उससे कुछ पूछने से पहले ही बस रुक गई। वो लड़का उठा और उतरने की तैयारी करने लगा। मेरे दिल ने उसे रोकने के लिए पुकारा, पर शब्द होंठों तक नहीं आ पाए। मैंने बस उसे जाते हुए देखा। वो दिन बीत गया, लेकिन उसके बाद हर दिन बस में उसकी तलाश करती रही। वो फिर कभी नहीं मिला। आज भी जब उस दिन को याद करती हूँ, दिल में एक सवाल गूंजता है, क्या होता अगर मैंने उसे रोक लिया होता? क्या हमारी कहानी कभी अधूरी नहीं रहती? उस दिन के बाद हर सुबह बस में उसकी तलाश करना मेरी आदत बन गई थी। हर चेहरा देखकर लगता शायद वही हो, पर वो लड़का फिर कभी नहीं दिखा। उसका चेहरा, उसकी गहरी आंखें और उसकी मुस्कान सब मेरे जहन में ऐसे बस गए थे जैसे वो मेरे जीवन का हिस्सा हो। कई हफ्ते गुजर गए, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल को झकझोर दिया। कॉलेज से लौटते समय वही लड़का अचानक मेरी बस में चढ़ा। उसे देखकर दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भी मुझे देखकर थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने झिझकते हुए मेरी बगल वाली सीट पर बैठते हुए पूछा, आपने मुझे याद किया? उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी शर्माई, पर सच ये था कि मैं हर पल उसी को सोचती थी। मैंने सिर झुका लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा था कि फिर मिलेंगे या नहीं, लेकिन शायद किस्मत ने हमें मिलाने का फैसला कर लिया है। हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। उसकी हर बात में एक अलग सी मिठास थी। वो अपना नाम बताता, लेकिन मेरी दिलचस्पी उसकी बातों में इतनी थी कि मैंने नाम पर ध्यान ही नहीं दिया। जब भीड़ कम हुई, उसने धीरे से मेरे हाथ पर हाथ रखा। उसकी छुअन से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे यह सब किसी फिल्म का हिस्सा हो। लेकिन तभी बस के अचानक रुकने से माहौल बदल गया। बस के बाहर सड़क पर लोगों की भीड़ जमा थी। वह लड़का घबराहट में बाहर देखने लगा। मैंने भी खिड़की से झांका। वहां खून से लथपथ एक आदमी पड़ा था और पुलिस आसपास खड़ी थी। लड़के का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे जाना होगा। अगर तुमसे मुलाकात होती रही तो शायद तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे नफरत करो। मैं कुछ कहती, उससे पहले ही वो बस से उतरकर भीड़ में गायब हो गया। उस रात मैं सो नहीं पाई। उसके चेहरे की बेचैनी, उसकी बातों की गूंज मुझे परेशान कर रही थी। अगले दिन मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की। कॉलेज के पास की दुकानों और बस स्टॉप पर लोगों से पूछा, और फिर जो सच सामने आया उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। वो लड़का एक ऐसा इंसान था जो एक गिरोह का हिस्सा था। चोरी, झगड़े और मारपीट में उसका नाम आता था। जिस दिन वो मुझसे पहली बार मिला था, उस दिन भी वो पुलिस से भाग रहा था। मेरी दुनिया जैसे टूट गई।
लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जितना मैं उससे दूर जाने की कोशिश करती, उसका ख्याल उतना ही मेरे दिल में गहराई तक बसता जा रहा था। वो मुझसे अलग था, खतरनाक, लेकिन फिर भी सच्चा। मुझे यकीन था कि उसके पास एक ऐसा दिल है जो शायद सिर्फ मेरे लिए धड़कता था। कुछ दिनों बाद एक रात मेरे घर की खिड़की पर हल्की आहट हुई। मैंने पर्दा हटाकर देखा तो वही लड़का था। उसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हें एक आखिरी बार देखने आया हूं। मुझे लगा बिना तुम्हें देखे मैं मर जाऊंगा। उसकी हालत देखकर मैं अंदर तक टूट गई। मैंने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुला लिया। उसकी आंखों में पानी था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मैं जानता हूं कि हमारा साथ मुमकिन नहीं है, पर तुम्हें खोने का डर मुझे जीने नहीं दे रहा। उस रात हम घंटों बात करते रहे। उसने अपने अतीत की सारी सच्चाई मुझे बताई। उसने कहा, मैं इस दुनिया के लायक नहीं हूं, लेकिन तुमने मुझे जीने का एक मकसद दिया है। अगले दिन उसने कहा कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा ताकि अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सके। मैंने उसे रोका, लेकिन वो नहीं माना। जाते जाते उसने कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन अगर नहीं आया तो ये याद रखना कि मेरी हर सांस में तुम थी। वो चला गया और उसके बाद मैं बस इंतजार करती रही। शायद आज भी करती हूं। कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ दिल में रह जाती हैं, अधूरी और अनकही। उसके जाने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसने जाते जाते मेरी आत्मा का एक हिस्सा भी साथ ले लिया हो। हर रात जब खिड़की की ओर देखती तो ऐसा लगता जैसे वो अभी भी वहां खड़ा है, अपने उदास चेहरे के साथ। मैं उसकी बातों को याद करके खुद को समझाने की कोशिश करती कि उसने सही किया, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। वक्त बीत रहा था, मगर उसके बिना हर दिन भारी लगता। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये हमारी कहानी का अंत है, लेकिन कहीं न कहीं एक उम्मीद जिंदा थी। फिर एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही है? मैंने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस वाला खड़ा था। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी को पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उसने लिखा था, तुम्हें आखिरी बार देखने के बाद मैंने हर गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन सच मानो मेरा सबसे बड़ा गुनाह ये था कि मैंने तुम्हारे जैसे इंसान को अपने अंधेरे में खींचा। अब मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। सजा मिलेगी, लेकिन उससे बड़ा दंड ये है कि मैं तुम्हें खो चुका हूं। अगर जिंदगी ने मौका दिया तो शायद हम फिर मिलेंगे, और अगर नहीं तो ये जान लो कि मेरे आखिरी शब्द सिर्फ तुम्हारा नाम होंगे। उसके बाद मैं अंदर से टूट चुकी थी। मुझे यकीन हो चला था कि हम कभी नहीं मिल पाएंगे। कुछ महीने बीते और फिर एक खबर आई, उसने जेल में ही अपनी जान दे दी। उसकी मौत का कारण किसी को नहीं पता था, लेकिन मैं जानती थी ये उसका प्रायश्चित था। अब जब भी उसकी याद आती है, मैं खिड़की पर खड़ी हो जाती हूँ। हवा के झोंके से ऐसा लगता है जैसे वो मेरे पास है। उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, सब कुछ अब भी मेरे साथ है। उसकी मौत की खबर के बाद मेरे भीतर कुछ टूट कर बिखर गया। ये ऐसा खालीपन था जिसे कोई शब्द, कोई आंसू भर नहीं सकता था। मैंने कई रातें जागकर बिताईं, उसकी चिट्ठी को बार बार पढ़ते हुए। हर शब्द ऐसा लगता था जैसे उसकी आवाज कानों में गूंज रही हो, लेकिन जितना मैं उसे याद करती उतनी ही गहराई में डूबती चली जाती। ये सोच सोच कर कि क्या मैं उसे रोक सकती थी? क्या अगर मैंने उसे पुलिस के हवाले जाने से रोका होता तो वो आज जिंदा होता? वो अंधेरा जो उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी में छा गया था, अब मेरी आत्मा में घर करने लगा था। एक रात जब मैं खिड़की के पास बैठी थी, मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी परछाई सामने खड़ी हो। हवा से पर्दे सरसराए और मैंने उसकी गहरी आवाज सुनी, मैं वापस नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हें ये जिंदगी यूं बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। ये सिर्फ मेरी कल्पना थी या शायद मेरा पागलपन। मगर उस रात के बाद उसके ख्यालों ने मुझे चैन से सोने भी नहीं दिया। उसकी मुस्कान, उसकी दर्द भरी आंखें, सब कुछ मेरे दिमाग में लगातार गूंजता रहा। धीरे धीरे मैं एक जुनून में बदलने लगी। मैं उसके अतीत के बारे में और जानने के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। वो कौन था? किन हालात ने उसे इस रास्ते पर धकेला? मैंने उसकी गली, उसके पुराने दोस्तों, यहां तक कि पुलिस स्टेशन तक जाकर उसके बारे में जानने की कोशिश की।
जो बातें सामने आईं वो मुझे और गहरे अंधेरे में ले गईं। उसने जो भी किया था वो अपने परिवार को बचाने के लिए किया था। एक निर्दोष इंसान जिसे हालात ने गुनहगार बना दिया। और सबसे बड़ी सच्चाई, वो अपनी आखिरी सांस तक मुझे ही बचाने की कोशिश करता रहा। एक दिन जब मैं उसकी पुरानी चीजों को देख रही थी तो मुझे एक और चिट्ठी मिली। वो अधूरी थी, शायद उसने जेल में लिखने की कोशिश की थी। उसमें लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए अपने अंदर की हर लड़ाई लड़ी, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस अंधेरे से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। तुम मेरी आखिरी रोशनी थीं और शायद इस दुनिया की भी। अगर कभी ये दर्द तुम पर भारी पड़े तो याद रखना, तुम्हारे पास जीने की वजह है। मुझे ये मौका नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मिलना चाहिए। उसकी चिट्ठी पढ़कर मैंने महसूस किया कि शायद वो सही कह रहा था, लेकिन मैं उस रोशनी को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं बस उसके दर्द में खोकर खुद को खत्म करने के करीब पहुंच चुकी थी। आज भी जब खिड़की से बाहर देखती हूं तो मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं मेरी जिंदगी के हर हिस्से में मौजूद है। पर शायद उसकी ये मौजूदगी मुझे जीने नहीं देती, बल्कि और डुबो देती है। शायद मेरी कहानी का अंत भी वहीं होगा जहां उसकी कहानी खत्म हुई थी। लेकिन उससे पहले मुझे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। क्यों उसे इस दुनिया ने इतना दर्द दिया? क्यों उसने मुझे इस अधूरी प्रेम कहानी में अकेला छोड़ दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगर एक दिन मैं भी उसकी तरह उसकी यादों के साथ अंधेरे में खो जाऊं, तो क्या वो मुझे फिर से देखने आएगा? उसकी आखिरी चिट्ठी पढ़ने के बाद मैं और भी ज्यादा बिखर गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर लिखी हुई बात मेरे दिल पर एक नई चोट कर रही हो। उसके शब्द मेरे भीतर गूंजते रहे, लेकिन उनके पीछे का दर्द कहीं ज्यादा गहरा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि उसकी मौत के बाद मुझे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सच कहूं तो मैं आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। हर दिन, हर पल उसकी यादें मुझे अंदर से खा रही थीं। उसकी मुस्कान, उसकी दर्द भरी आंखें, और वो रात जब उसने कहा था, अगर किस्मत ने चाहा तो मैं लौट कर आऊंगा। मुझे लगता था कि शायद किस्मत ने हमारी कहानी अधूरी ही लिखी थी, और इस अधूरेपन ने मेरी जिंदगी को ठहराव दे दिया। एक रात जब बारिश हो रही थी, मैं उसी खिड़की के पास बैठी थी जहां से मैंने उसे पहली बार देखा था। हर बूंद जो कांच पर गिरती मुझे उसकी वो फुसफुसाहट याद दिलाती जब उसने कहा था कि बिना मुझे देखे वो मर जाएगा। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे कहीं वो आकर फिर से कहेगा कि वो लौट आया है, लेकिन वो खिड़की अब हमेशा के लिए खाली थी। धीरे धीरे मैंने खुद को उसकी यादों में खोने देना शुरू कर दिया। मैं अब खाना भूलने लगी थी। कमरे की दीवारों पर उसकी पुरानी चिट्ठियां चिपका दीं। उसकी आवाज सुनने के लिए घंटों पुरानी रिकॉर्डिंग्स चलाती रहती। मैंने खुद को दुनिया से काट लिया। दोस्त, परिवार, सब मुझसे दूर हो गए, और सच कहूं तो मैंने उन्हें दूर कर दिया। उसके बारे में पता लगाने की मेरी कोशिशें भी अब जुनून बन गई थीं। एक दिन मुझे उसकी पुरानी डायरी मिली जो उसने जेल में लिखी थी। उसमें उसकी हर तकलीफ, हर पछतावा और हर भावना लिखी हुई थी। एक पन्ने पर उसने लिखा था, मुझे मरने से डर नहीं लगता। डर सिर्फ इस बात का है कि मेरी मौत के बाद वो टूट जाएगी, लेकिन अगर उसे टूटने से बचाने के लिए मुझे जाना पड़े तो मैं ये दर्द सह लूंगा। उसके ये शब्द पढ़कर मैं भीतर से और भी ज्यादा टूट गई। उसने मेरी खातिर अपनी जिंदगी का त्याग कर दिया था, और मैं अब भी उसे भूल नहीं पा रही थी। एक रात जब मैं उसकी डायरी पढ़ रही थी, अचानक मुझे लगा कि वो मेरे सामने खड़ा है। उसकी आंखें वहीं थीं, गहरी, दर्द से भरी, लेकिन उसकी मुस्कान गायब थी। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें जीने के लिए छोड़ा था, मरने के लिए नहीं। उसका ह्वाइंग मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया, लेकिन उसकी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं रात भर जागती रही, उस पल को फिर से जीने की कोशिश करती रही, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं खुद को और ज्यादा खोने लगी। उसकी यादें अब मेरे लिए दवा नहीं, जहर बन चुकी थीं। हर रात मुझे ऐसा लगता जैसे वो मुझे बुला रहा है, अंधेरे में, अपने पास। मैं चाहती थी कि सब कुछ खत्म हो जाए ताकि मैं उससे फिर मिल सकूं। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं उस तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। मैंने वही खिड़की खोली जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। बारिश हो रही थी और ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी। मैंने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई,
अगर तुम सच में कहीं हो तो मुझे अपने पास बुला लो, मैं अब और नहीं जी सकती। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी खुशबू हवा में तैर रही थी। शायद यह उसका संकेत था कि मेरी कहानी खत्म होने का वक्त आ गया है, या शायद ये मेरा पागलपन था। लेकिन उस रात मैंने तय कर लिया कि मैं उसकी यादों के साथ इस जिंदगी को और नहीं जीऊंगी। उसके बिना जीना मरने से भी बड़ा सजा थी, और अब मैं इस सजा को और नहीं झेल सकती थी। कहानी का सार और उसका प्रभाव। यह कहानी एक ऐसी प्रेम गाथा है जो अपने आप में अधूरी होते हुए भी दिल के सबसे गहरे कोने में बसे दर्द, संवेदनशीलता और त्याग की पराकाष्ठा को दर्शाती है। यह एक लड़की और लड़के की प्रेम कहानी है, जहां प्यार उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। कहानी में प्रेम, समर्पण और पछतावे का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है जो पाठकों को गहराई से छूता है। लड़के का अपनी गलतियों को स्वीकार करना, प्रेमिका के लिए अपनी जिंदगी का त्याग करना, और लड़की का उस प्रेम में इतना डूब जाना कि वह अपनी ही जिंदगी से दूर हो जाती है। ये सब कुछ प्रेम की उस गहराई को दर्शाता है जो कभी कभी इंसान को तोड़कर भी संपूर्ण बना देती है। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी कभी त्याग मांगता है। लड़के ने अपने गुनाहों का प्रायश्चित करते हुए प्रेमिका को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। ये दिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि देना और दूसरों की भलाई के लिए त्याग करने का साहस भी है। कुछ प्रेम कहानियां कभी पूरी नहीं होती, लेकिन उनकी अधूरापन ही उनकी खूबसूरती है। ये कहानी इस बात को साबित करती है कि प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि उस एहसास में है जो किसी को हमेशा के लिए हमारी यादों में जीवित रखता है। ये कहानी दिखाती है कि कभी कभी किसी के चले जाने के बाद उसकी यादें जिंदगी के लिए बोझ बन सकती हैं। लड़की का अपने प्रेमी की यादों में इस कदर खो जाना कि वह अपनी ही जिंदगी को नकार देती है, यह सिखाता है कि प्यार को याद रखना जरूरी है, लेकिन अपनी जिंदगी के मूल्य को भूलना नहीं। लड़के के दिल में अपने गुनाहों का पछतावा और लड़की के दिल में उसे न रोक पाने का दर्द, दोनों यह सिखाते हैं कि अगर समय रहते हम कुछ कर सकते हैं तो हमें वह करना चाहिए। देर से लिया गया पछतावा इंसान को भीतर तक तोड़ सकता है। कहानी का नकारात्मक पक्ष यह है कि दोनों पात्र अपने अपने संघर्षों में इस कदर उलझे रहते हैं कि उनकी जिंदगी अंधेरे में डूब जाती है। लड़का अपने अपराधों से भागता है, जबकि लड़की उसकी यादों में खो जाती है। यह मानसिक स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण झलक देता है। प्रेम की यह कहानी अधूरी है, लेकिन इसकी अधूरी गहराई ही इसे भावनात्मक रूप से इतना शक्तिशाली बनाती है। कभी कभी प्रेम का अंत सुखद नहीं होता, लेकिन वह अपने पीछे ऐसे एहसास छोड़ जाता है जो जिंदगी भर साथ रहते हैं। इस कहानी में प्रेम का अंत मृत्यु से होता है। लड़के की मौत और लड़की की खुद को खत्म करने की इच्छा यह दर्शाती है कि गहरा प्रेम कभी कभी इंसान को आत्मविनाश की ओर ले जा सकता है। यह कहानी उन लोगों को गहराई से छूती है जिन्होंने किसी को खोया है या अपने जीवन में कभी गहरा प्यार किया है। यह प्यार की उस निस्वार्थता को दिखाती है जो अपने आप में सबसे सुंदर और सबसे दर्दनाक होती है। कहानी यह संदेश देती है कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह हमें किसी न किसी रूप में हमेशा के लिए बदल देता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अतीत के दर्द को अपने वर्तमान पर हावी न होने दें। प्रेम को याद करना और उससे सीखना जरूरी है, लेकिन अपनी जिंदगी को जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।